चलो आइए मीन राशि के लिए एक वीडियो बनाते हैं हम आज। जो मीन राशि वाले होते हैं वो देखने से बाहर बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन अंदर से वो भावुक होते हैं और बिल्कुल नरम दिल के होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं। जो उनका स्वभाव होता है वो करना में स्वभाव होता है मीन राशि वाले का, और बस देखने से सख्त लगते हैं वो बाहर से। और उनको कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, नए नए कपड़े पहनने का, डिजाइनर कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है जो लड़कियां भी होती हैं। और वो जो मीन राशि वाले होते हैं बिल्कुल उनको सुंदर दिखने की एक उनके अंदर कला होती है। और जो भी जो मीन राशि के होते हैं और वो होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि उनका जो स्वामी होता है वो गुरु होता है मीन राशि का। तो वो जो गुरु उनके स्वामी है तो वो इंटेलिजेंट तो हो गए ना। तो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर आलस होता है, कई बार उनके आलस आ जाता है कि आज काम करूंगा, कल नहीं हो परसों करूंगा, परसों नहीं हो चौथ करूंगा। ऐसे करने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि वो किसी काम के ऊपर लग जाते हैं तो वो उस काम को पूरा करके छोड़ते हैं, फिर चाहे जितना मर्जी समय लग जाए उनको फिर समय नहीं देखते वो, फिर वो सारा ही काम करते रहते हैं, चाहे पूरा दिन लग जाए पूरी रात लग जाए। जब वो मूड के होते हैं, जब उनका मूड होता है मीन राशि वालों का, वो मूड के अनुसार काम करते हैं। और प्रेम संबंधों में जब बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और प्रेम में जब धोखा नहीं देते, अपने पार्टनर को बिल्कुल प्रेम दिल से करते हैं, बिल्कुल धोखा नहीं देते। यदि किसी से प्रेम भी करेंगे, रिश्ते किसी रिश्ते में प्रेम करेंगे बिल्कुल दिल से प्रेम करेंगे और बिल्कुल अंदरूनी प्यार करेंगे, दिखावे का प्यार नहीं जा करते, जो करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं। और मच्छी जो मीन राशि वाले होते हैं उनका जो चिन्ह होता है वो फिश का होता है। उनको फिश कभी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल फिश नहीं खानी चाहिए। और घर में आपका फिश का एक्वेरियम रखना चाहिए। यदि आप फिश का एक्वेरियम रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, उसको दाना डालने चाहिए। यदि आपके घर में फिश टैंक नहीं है, एक्वेरियम नहीं है, तो आप उस किसी तालाब पे मच्छियाँ होती है वहीं पे जाकर आप दाना डाल सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। घर में आप जहाँ बेड पे सोते हो वहाँ पे मच्छी का वो कोई चित्र ला के लगा सकते हो, कोई पित्तल की दो फिश खरीद सकते हैं, दो फिश खरीद लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे आप। एक बार करके तो देखिए आप। जो मीन राशि वाले हैं वो बिल्कुल जरूर करें। और वो सुंदर तो होते हैं, वो सुंदर तो होते हैं। और उनके ऊपर सरस्वती चल रही है, पर सरस्वती के कारण उनके कई काम रुके हुए हैं और कई परेशानियां आई हैं। अब उन वो गाड़ी भी ले सकते हैं, अब उनसे चलते चलते भी गाड़ी भी लेने का वो कर सकते हैं। और नौकरी भी उनको पूरी मिल मिल सकती है। नौकरी में भी काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, पर लेकिन अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कहते हैं ना, कर्म जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आपको कर्म आपको अच्छे करने चाहिए। आपको बिल्कुल सही कर्म करेंगे, सच बोलेंगे तो शनिदेव आपको कभी नुकसान नहीं देकर जाएंगे, कभी परेशान करके नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे, ना परेशान कर सकते हैं आपको। और सच बोलेंगे, सच के रास्ते पर चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। कभी नीच जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जैसे काम करते हैं, लेवल होती है, उसको कभी परेशान मत करें, उनको कभी अपमान मत करेंगे। यदि अपमान नहीं करेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप खुद पर भरोसा करें, आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, अपने खुद पर भरोसा रखें। कहते हैं ना कि दूसरे के मोढे पे ऊपर बंदूक रखकर चलाओ तो मोढा हिल जाता है, निशाना चूक जाता है। अपने मोढे पे रखकर बंदूक चलाओगे तो निशाना चूकता नहीं है। ऐसी बात का ध्यान रखेंगे। दूसरे पर भरोसा करके काम करते हो तो आपका नुकसान हो जाता है। यदि खुद पर भरोसा करके करेंगे तो आपका काम सारा सिरे चढ़ जाता है और काम काज करते रहते हैं। और आप ओवर थिंकिंग ना करें। आप यानी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके लिए परेशान हो जाते हो, आपकी मानसिक यानी टेंशन ले लेते हो बहुत ज़्यादा। और आप दो दिशों में कभी काम मत करें। दो दिशों में जब कहते हैं ना, दो दिशों में मत भागना। जब जब दो दिशों में भागते हो, दो काम इकट्ठे करते हो, उसमें परेशानी का आपको सामना करना पड़ जाता है। आप पहले एक काम पूरा कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा काम को पकड़िए। जब एक काम आपका बिल्कुल क्लैरिटी से चलने लग जाए, फिर आप दूसरे काम की तरफ हाथ डालेंगे तो आपको परेशानी का नहीं होगा। यदि कहते हैं ना, दो नाव में सवार बीच में डूब जाता है, आप ऐसा मत करिए। आपको क्लैरिटी से बताया जा रहा है तो इसलिए आप दो दिशाओं में मत भागे कभी भी। और इस साल आप पॉजिटिविटी रहेंगे, आपके लिए पॉजिटिव है साल, जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और बृहस्पति जो है 10 नवंबर तक है, और 10 नवंबर तक आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और आप कोई भी काम कर करेंगे वो आपका अच्छा काम कर होगा, आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे, उसमें सफलता मिल पाएगी। और आप थोड़ा सा आलस्य को त्याग देंगे। यदि आलस्य त्याग देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो शनि है वो मीन राशि में है, और मीन राशि में रहेंगे तो आपको फायदा देकर जाएंगे। बृहस्पति भी उनके मित्र होते हैं, तो बृहस्पति भी उनके मित्र हैं, इसलिए नुकसान क्यों देंगे आपको। और आप जो आलस है उसको थोड़ा सा त्यागे, आलस को त्याग देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
और शनि और मीन राशि दोनों आपके लिए बहुत मित्र रहेंगे, और मीन राशि के लिए शनिदेव भी। और आपका काम जो चल नहीं रहा था, काम का आप चलेगा और आप हर काम को कर लेंगे। जो केतु है वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, केतु भी आपको नुकसान देकर नहीं जाएगा, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप बिल्कुल ईमानदार होते हैं, ईमानदारी आपके अंदर रग रग में भरी होती है मीन राशि वालों के लिए, और ईमानदारी ही रखना। और आप टेस्ट, शनिदेव आपका टेस्ट लेंगे, और आपका टेस्ट जब शनिदेव लेंगे तो आप ईमानदारी से नहीं चूकेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो शनिदेव आपका ऊपर भरपूर कृपा करके जाएंगे, आपको इसका फायदा उठाएंगे आप। और आपकी कमियां देखेंगे वो शनिदेव, जान के कमियां देखेंगे, आपने अपनी कमियों से कमियां नहीं दिखानी है, आपने जैसे सही चलेंगे तो सही चलते रहेंगे, तो शनिदेव भी आपके साथ दुगना तिगना आपको फल देकर जाएंगे। और देव गुरु ज्ञान देते हैं, और आपको ज्ञान इतना, दिमाग आपका इतना तेज है, आपको ज्ञान मिलेगा, और आपका दिमाग से नए 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 आप सुझाव लेकर आएंगे, जिसके आप नए काम कर पाएंगे, आप उसकी बढ़ोतरी कर पाएंगे आप। और खुद पर आप भरोसा करें और दूसरे पर उम्मीद छोड़ें। और जब आप दूसरों पर उम्मीद छोड़ देंगे तो आप खुद अपने पर उम्मीद रखेंगे, तो आपका भरपूर लाभ होगा। जब कहते हैं ना, दूसरे के ऊपर जब तक हम टिके रहेंगे तो अब तक हमारा काम नहीं होता, जब हम खुद पर अपना काम करते हैं तो खुद काम हो जाता है। और आपका जो वर्ष है आपके लिए सॉरी, जो आपका जब वर्ष है आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको नौकरी नई नई मिलने का योग है आपको। और आपके लिए जो नया बिजनेस है वो बिजनेस नया कर पाएंगे, आपके लिए बिजनेस कर पाएंगे, और बिजनेस भी आपको नया मिल पाएगा। और जो टेस्ट है वो टेस्ट क्लियर हो गया, आप जो सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी पूरी मिलने के आपको पूरे पूरे योग है, आपको भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और नवंबर तक आप अपनी फाइल बार की विदेश यात्रा की फाइल भी लगा लेंगे तो आपकी फाइल भी लग जाएगी, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ मार्च के महीने के लिए बचिए आप। और आपका लिए सबसे सबसे बेस्ट है। और पैसे जो किसी को भी देने हैं ध्यान से दीजिए और मेहनत से कीजिए। जो बृहस्पति आपके गुरु है वो आपका पूरा साथ पूरा सहयोग देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। तो यदि आपको आप मीन राशि के हैं तो आप बिल्कुल फिश नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना आपने सॉरी, नॉन वेज आपने बिल्कुल नहीं खाना, इसका बात में आपको ध्यान रखेगा। जय नहीं कि मैं मंगलवार या शनिवार खा लूँ, जय बिल्कुल नहीं आपने खाना, अपना ध्यान पूरा रखना है आपने, तो फिर आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपको जब मेरी मीन राशि वालों को जब वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ और जानने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैं हर के कमेंट का जवाब देती हूँ और जवाब देने का पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, और तब तक के लिए राधे राधे।